तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं रावण पुत्र मेघनाथ बीएस सूर्य पुत्र कर्ण के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये दोनों अलग अलग युग के योद्धा थे। ये अपने अपने युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। युग का डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मेघनाथ का युग ज़्यादा शक्तिशाली था क्योंकि वह कर्ण के युग से पहले आया था। और जैसे जैसे युग बीतते जाते हैं योद्धा कमज़ोर होते जाते हैं। लेकिन अगर इन दोनों योद्धा का बीच युद्ध होता तो ये दोनों एक ही युग में होते, और अगर ये दोनों एक ही युग में होते तो इन दोनों की शक्ति एक समान हो जाती। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जिस तरह भगवान परशुराम और भगवान हनुमान जी महाभारत के युग में आए थे तो उनकी शक्तियाँ काफ़ी कम हो चुकी थीं, मतलब उनका फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह काफ़ी कम हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो अपने युग से इस युग में आ गए थे, और जैसे युग चेंज होता है तो योद्धाओं की शक्ति कम हो जाती है। इसी तरह अगर मेघनाथ कर्ण के युग में आता तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं, और अगर कर्ण मेघनाथ के युग में जाता तो उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती और ये दोनों समान हो जाते। तो अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं कि इन दोनों में से बेटर कौन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के गुरु के बारे में। तो मेघनाथ के गुरु थे गुरु शुक्लाचार्य, जो कि दानवों के गुरु थे। ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी गुरु थे। और कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के गुरु थे भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। गुरुओं के मामले में ये दोनों लगभग समान हैं, लेकिन भगवान परशुराम भगवान शिव के शिष्य हैं। इस कारण से, और भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। इन दोनों कारणों से मैं भगवान परशुराम को थोड़ा आगे रखता हूँ। अब बात कर लेते हैं अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। तो ये दोनों योद्धा बहुत ही ज़्यादा अस्त्र शस्त्र जानने वाले योद्धा थे। मेघनाथ की बात की जाए तो मेघनाथ रामायण का कुछ योद्धाओं में से ऐसा था जिसके पास तीनों सबसे शक्तिशाली अस्त्र थे, जो थे पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और वैष्णवास्त्र। वैष्णवास्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र। ये तीनों अस्त्र थे देवों के, मेघनाथ के पास थे। और मेघनाथ के पास इसके अलावा भी कई सारे अस्त्र थे, जिसमें नागपाश और एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति अस्त्र भी था। इनके अलावा भी मेघनाथ के पास कई सारे दिव्यास्त्र थे। इन कारणों से मेघनाथ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता था। और अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास भी तीनों अस्त्र थे, जो थे पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र। इससे हमें पता चलता है कि कर्ण भी एक ऐसा योद्धा था जिसके पास देवों के तीनों अस्त्र थे। और इसके अलावा कर्ण के पास ब्रह्मशीर अस्त्र भी था, और कुछ थ्योरीज के हिसाब से कर्ण के पास ब्रह्मदंड और शांभावास्त्र भी था, जिनसे कर्ण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता था। कर्ण के पास सर्पमुखी अस्त्र था, जिसका काउंटर करना असंभव था। कर्ण के पास भगवान परशुराम जी का अजय भार्गवास्त्र भी था। कर्ण के पास इसके अलावा भी कई सारे दिव्यास्त्र थे, जिसमें अमोघ वाष्वी शक्ति भी थी। अगर अस्त्रों और शस्त्रों की बात की जाए तो ये लोग लगभग समान थे, ये दोनों ही लगभग समान थे। लेकिन अगर किसी एक को पिक करने की बात आएगी तो मैं कर्ण को पिक करूंगा, क्योंकि 19-20 का फ़र्क है बस, और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में। लेकिन मैं कर्ण को पिक करूंगा। अगली बात कर लेते हैं मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ था। कर्ण ने पूरी पृथ्वी को 4 अंगुलों पर उठाया था। कर्ण ने अनडिफिटेड जरासंध को युद्ध में हराया था। कर्ण ने भीम को युद्ध में हराया था। और मेघनाथ ने भी कई बार ऐसा प्रूव कर दिया था कि उसके पास बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ है। मेघनाथ जब पैदा हुआ था उसने गर्जना की थी तो उससे बादल तक फट गए थे। मेघनाथ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर था। उसने कई बार युद्ध में प्रूव किया था कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इन दोनों के पास बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ था, क्योंकि इनके गुरुओं ने इनको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बना दिया था। अगर इस बारे में बात की जाए तो ये लोग लगभग समान हैं, दोनों लगभग बराबर ही हैं। अब बात आती है वीडियो की मेन बात पे, इन दोनों की सबसे स्पेशल पावर्स। अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के थे वह अस्त्र जो सिर्फ और सिर्फ कर्ण के पास थे। कर्ण के पास ऐसे कई सारे अस्त्र थे जो सिर्फ और सिर्फ कर्ण के पास थे और किसी के पास नहीं थे। ये कर्ण की स्पेशल पावर थी। और दूसरी, कर्ण को वरदान था कि जब वो युद्ध लड़ने जाएगा तब वह सभी क्षत्रिय योद्धाओं से सर्वश्रेष्ठ बनेगा। और क्षत्रिय मीन्स होता था जो युद्ध लड़ते हैं। जाति और जो युद्ध लड़ते थे उन दोनों को क्षत्रिय माना जाता था। और मेघनाथ को वरदान था कि अगर वो यज्ञ करके युद्ध करने जाएगा तो वो हारेगा नहीं। मेघनाथ के पास एक रथ था जिस पे बैठ के मेघनाथ हारता नहीं था। मेघनाथ के पास भी कई सारी चीज़ें थीं। अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों इन मामलों में सामान्य रूप से ही शक्तिशाली थे। यहाँ पे इन दोनों का टाई होता है। लेकिन अब आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इन दोनों की सबसे स्पेशल पावर मेघनाथ की थी तामसी माया, जो कि उसे भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। और कर्ण की थी भगवान सूर्यदेव का अभेद्य कवच और कुंडल, जिसके साथ उसको कोई हरा ही नहीं सकता था। ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। मेघनाथ की तामसी माया इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी, उसने भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण तक को कन्फ्यूज़ करके रख दिया था। वह दोनों भी एकदम परेशान हो गए थे। और कर्ण के कवच कुंडल इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि उसने भगवान श्री कृष्ण की रातों की नींद उड़ा दी थी।
और श्री कृष्ण को अपने सामने हार मानने में मजबूर कर दिया था। श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार लिया था कि कर्ण के कवच कुंडल के साथ उसे मैं भी नहीं हरा सकता, और कर्ण के कवच कुंडल में अमृत प्रेजेंट था जिनसे उनको भेदना असंभव था। अगर इन बातों को देखते हैं तो भले ही मेघनाथ की तामसी माया बहुत पावरफुल थी, लेकिन अमृत प्रेजेंट होने के कारण कवच कुंडलों में कर्ण मुझे थोड़ा सा आगे लगता है। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे यार उसने तो इंद्र को हरा दिया था, उसके पास भी तो अमृत था, लेकिन इंद्र के पास अमृत था जिससे इंद्र अमर हुए थे, लेकिन अजय नहीं हुए थे। कर्ण के पास कवच था, कवच के कारण कर्ण का शरीर अभेद्य था, इसलिए कर्ण अजय था और अमर था, समझे। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की फीट्स के बारे में। अगर मेघनाथ की फीट्स के बारे में बात की जाए तो मेघनाथ ने लगभग श्री राम और लक्ष्मण जी को हरा दिया था। हाँ, आपको पता नहीं होगा, लेकिन उनके मनुष्य रूप को उसने लगभग हरा दिया था। और मेघनाथ ने इंद्र को जीत लिया था। तो आप सोच ही सकते हैं मेघनाथ कितना ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा होगा। कर्ण की बात की जाए तो कर्ण ने पूरी दुनिया के सभी योद्धा, सभी गंधर्व, सभी असुरों को हराया था अपने दिग्विजय के दौरान। कर्ण ने 100 महारथियों को अकेले हराया था भानुमति स्वयंवर में। इसके अलावा कर्ण भगवान शिव का विजय धनुष होल्ड करता था। ये भी आप पॉइंट लिख लो, क्योंकि कर्ण के पास भगवान शिव का विजय धनुष था। ये भी कर्ण की एक स्पेशल पावर थी, और कर्ण ने कई बार प्रूफ किया था कर्ण सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा है। कर्ण के सामने भगवान श्री कृष्ण ने हार मानी थी। श्री कृष्ण ने कहा था कि तीनों लोगों के सभी योद्धा, सभी असुर, सभी गंधर्व, यहाँ तक कि अर्जुन अपने गांडीव को तान करके, मैं अपने सुदर्शन चक्र को उठा करके भी कर्ण से युद्ध करें तो कर्ण से नहीं जीत सकते। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों का युद्ध होता तो क्या होता। पहली बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर युग का डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली मेघनाथ का युग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था कर्ण के युग से। लेकिन अगर ये दोनों एक ही युग में आ जाएंगे तो इन दोनों की शक्तियाँ सामान्य हो जाएंगी, और अगर इन दोनों का युद्ध होता तो ये बहुत ही विनाशकारी युद्ध होता। ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा आगे तक चलता। अगर मेरी बात मानो तो इन दोनों से कोई नहीं जीतता, क्योंकि मेघनाथ का कोई अस्त्र कर्ण को छू तक नहीं पाता, और मेघनाथ की तामसी माया हमेशा कर्ण को कन्फ्यूज़ करती रहती और कर्ण के अस्त्रों से बचाती रहती मेघनाथ को। लेकिन ये दोनों योद्धा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि कर्ण मेंटली बहुत ही स्ट्रांग था। वो जैसे तैसे करके मेघनाथ को ढूंढ ही लेता, और मेघनाथ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, वो भी हार नहीं मानता। वह भी कर्ण के शरीर को पकड़ने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढता। ये दोनों योद्धा बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी तरीके से युद्ध लड़ते। इन दोनों का युद्ध रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। किसी ना किसी को इस युद्ध को रोकना ही पड़ता, नहीं तो ये पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर बैठते। अब कुछ महागानी लोग ये कहेंगे कि मेघनाथ जीत जाता, लेकिन ऐसा टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि कर्ण के कवच के साथ उसको हराया नहीं जा सकता था, चाहे कुछ कर लो। क्योंकि अमृत की महिमा के बारे में आपको पता ही होगा कि विष्णु जी का सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर पाया था उसका, तो भैया मेघनाथ क्या कर लेता। लेकिन फिर भी मेघनाथ तो मेघनाथ था, जिसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण तक को हरा दिया हो, वो कितना शक्तिशाली होगा वो तो आप सोच ही सकते हो। अब हराया था कि नहीं हराया था उसके बारे में मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे को रामायण के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इन दोनों योद्धाओं की, तो ये दोनों योद्धा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, और ये दोनों योद्धा अगर युद्ध करते तो मैच ड्रॉ होता, या फिर ड्रॉ नहीं होता तो फिर कम से कम ये मैच अनंत कालों तक चलता रहता। ये युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं होता। मेघनाथ अपने आप को अपनी तामसी माया से बचा लेता, और कर्ण के कवच कुंडल तो थे ही उसके पास। अगर मेघनाथ के पास दिव्य रथ था तो कर्ण के पास भगवान शिव का विजय धनुष था। अगर मेघनाथ के पास वरदान था तो कर्ण के पास भी वरदान था। दोनों सामान्य रूप से शक्तिशाली थे। दोनों ने ही ये प्रूफ किया था कि इनको हराना असंभव है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन जीतेगा, तो भले ही दोनों योद्धा बराबर थे, ये दोनों योद्धा का युद्ध होता तो ड्रॉ होता, लेकिन मैं तो कर्ण को चुनूंगा। क्योंकि कर्ण, इसलिए मैं चुनूंगा कर्ण को क्योंकि कर्ण मेघनाथ से बॉडी और पावर के मामले में एक समान था। लेकिन एक और चीज़ थी, इस मामले में कर्ण मेघनाथ से कई गुना आगे था, वो था धर्म और धर्मात्मा होने में। कर्ण बहुत बड़े धर्मात्मा थे, इस कारण से मैं कर्ण को ही चुनूंगा मेघनाथ की जगह पे। और कर्ण में भी बहुत सारा पावर्स थी। तो आपको कौन सा वॉरियर ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।